जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 3 लेकर आया हूं, जिसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप, गुणता, प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जीआई यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में। ठीक है, भौगोलिक संकेतक के रूप में याद रखिएगा। दूसरा है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 खेसरी की लेथाइरस, यानी एक खास बीमारी की वजह से खेसारी दाल पर 1961 में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस बीमारी की वजह खेसारी दाल के दाने में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ओडीएपी था। याद रखिएगा। हिमनद का पिघलना सागर का जल प्रस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। तो हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं हिमनद? तो हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं आपका उत्तरी ध्रुव में। चलिए, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बाबा आमटे। बाबा आमटे आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है और बरोरा नगर स्थित यह आश्रम प्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे की कर्मभूमि रही है, जिनका जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। और इस आश्रम में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमानपतन है, कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चीन में। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है आपका कानपुर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। दूसरा है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायत राज की पहली पीढ़ी का उद्घाटन किया था और उसी वर्ष में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था की को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। याद रखिएगा। चलिए, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 में स्टॉकहोम में। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है किससे? ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन 4 एक विक्रेता और एक क्रेता। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका जेबी से। चलिए, 14 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन या फिर क्या है? और आंसर ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे राज्य क्षेत्र, यानी ये सभी। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, इसको डिटेल में बता दूं कि जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन मानते हैं तो उसमें
जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता सब शामिल होता है। चलिए, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वां संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार में नहीं रखा गया। ठीक है, ये 1978 के दौरान भारतीय संविधान में से संपत्ति के अधिकार को निकालकर 12वें भाग में अध्याय 4 जोड़कर उस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहन करमचंद गांधी। चलिए, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उरांव। नौजवान भारत किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, 1926 में इसकी स्थापना की थी। 1921 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का 3, ड्यूक ऑफ कैनॉट। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1, त्रिरत्न। चलिए, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं, जिसका लिच्छवी दोहित्र का अर्थ होता है लिच्छवी की बेटी का बेटा, याद रखिएगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा की रानी किस पर्वतीय स्थल को कहते हैं? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, पंचमढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन 1। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1 नहीं 2, NH2। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का मार्ग जो है दिल्ली कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, इजराइल। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, भराल। 2012 की लाल सूची के अनुसार, यानी रेड बुक डाटा के अनुसार, गंगा नदी का डॉल्फिन भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ठीक है, प्रजातियों में से एक है और भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में जंगली जानवरों, जलीय जानवरों और कीड़ों की दुर्लभ किस्में शामिल है। तो इसमें भराल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर सवाल, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? ऑप्शन 3, गृहदाह। चलिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, आयन मंडल पर। निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, थाईलैंड। ये सार्क सदस्य नहीं है। कुवैत में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2018 में किस भारतीय शूटर ने हाल ही में पुरुषों के स्कीट वर्णन स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अंगदवीर सिंह भाजवा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय
देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 पेरिस में। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आनंद मठ। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्र पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोर। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश को। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 6वें भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मार्था फेरल। कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तराशे शिल्प नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नागार्जुन कोंडा। भारत की संसद में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन 3 लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर सवाल। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किन निर्देशों के अनुसार अनुपालन नहीं करने के लिए ड्यूश बैंक एजी पर 30.10 मिलियन रुपए जुर्माना लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो अब थोड़ा करते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 1 और 3 दोनों पर, 1 और 3 दोनों पर ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा, मिला लीजिएगा आप। चलिए अब आते हैं झारखंड समान ज्ञान में। झारखंड का सबसे पुराना धर्म क्या है? तो झारखंड का सबसे पुराना धर्म है सरना। झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो ये हो जाएगा आपका 21वां। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 12। राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उस व्यक्ति को भारतीय संविधान में उल्लिखित नियम के अनुसार कितने समय के अंदर विधानसभा सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर 44 नंबर का? तो हो जाएगा 6 माह के अंदर, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 राज्यपाल। भारत में किस व्यक्ति ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 झारखंड। रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुलाब तिवारी ने, ऑप्शन 2। दीपावली पर्व कितने वर्षों बाद एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन 4 12 वर्ष बाद। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन 3 भील। निम्न में से वो कौन सी झारखंड की जनजाति है जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती तथा साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? ऑप्शन 2 चेर जनजाति। झारखंड की जनजातियों में से किस प्रजाति समूह की अधिकता पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोस्टोलाइड। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित की है? ऑप्शन 3 2009 में। चलिए 54 नंबर सवाल है। मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय पदार्थ बनाया जाता है झारखंड की जनजातियों के द्वारा क्या कहा जाता है उसको?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रानू। चलिए, निम्नलिखित राज्य मार्गों में से झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन 3 NH-33। झारखंड में किस जगह भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन 1 नामकुम में। निम्नलिखित में एशिया की सबसे बड़ी कोल कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 2 करगाली में। झारखंड राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें खनिज लवण व गंधक मिली होती है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जलगोड़ा, सॉरी धनबाद। ऑप्शन 3 बोल के धनबाद होगा इसका आंसर, धनबाद हो जाएगा इसका आंसर। मेदिनीनगर किस शहर किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 उत्तरी कोयल। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कोराम्बे को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? ऑप्शन 3 1929 में। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल प्रमुख समूह की प्रमुखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्कियन सेल समूह। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड की जलवायु की प्रकृति कैसी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। निम्न में से किसके कारण झारखंड में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। निम्न में से रत्नगर्भा किस प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 झारखंड को। हो विद्रोह को समाप्त कराने में किस अंग्रेज मेजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेजर रफसेज ने। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 राजा हंसदेव ने। रामरेखा धाम मेला कब और क्यों मनाया जाता है? चलिए नीचे देखते हैं। ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन 2 कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा में। सिमडेगा जिले में स्थित रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों का भव्य मेला लगता है। किंवदंती है कि भगवान श्री राम ने दंडकारण्य जाने के क्रम में रामरेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, इसलिए यहाँ पर मनाया जाता है। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने रमना आड़ी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1766 ईस्वी में। रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 छठी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सिंदरी। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 स्वर्ण रेखा। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 ऐतरेय ब्राह्मण में। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? ऑप्शन 4
बैलेट रूप में। अगला सवाल है, चतरा जिले के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 50.78%। गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, बोकारो। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, कोल्हान। मिज जनजाति का निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, मछली। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सकरी नदी। डायन प्रथा प्रतिषेधक विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन 2, 2001 में। श्रावणी तथा महाशिवरात्रि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देवघर में। ऑप्शन 2, देवघर में। किसके द्वारा भू-इरी खूंट का एक रजिस्टर बनाया गया था, इसे भू-इरी सर्वे के नाम से जाना जाता है? बाबू राखाल द्वारा। ऑप्शन 1। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1885 ईस्वी में। छोटा नागपुर में भूमि का संरक्षण किस टेनेंसी एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। संथाल परगना लगान अधिनियम 3 कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 1886 ईस्वी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत मुकदमों पर रोक लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, धारा 63 के तहत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 57 के तहत आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर दी जा सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 90 दिनों के भीतर। 90 दिनों के भीतर आदेश के विरुद्ध संथाल परगना काश्तकारी एक्ट के तहत दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सिंगबोगा क्या है? सिंगबोगा क्या है? तो सिंगबोगा भगवान को कहा जाता है, यानी सिंगबोगा जो है मुंडा जनजातियों का देवता है, जिसको भगवान भी कहा गया है। अब हम लोग चलेंगे सामान्य विज्ञान में। सवाल है, सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 40 डिग्री अंश पर। आप देख सकते हैं सिंबल दिया हुआ है। चलिए, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ध्रुवन। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है किसको? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, स्वर मापी या सोनोमीटर के रूप में। चलिए, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज में। चलिए, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य, सूक्ष्म तरंग। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, दे ब्रॉगली तरंगें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिम्नोस्पर्म। ये शैवाल के वर्ग में नहीं है।
बाद बाकी सब शैवाल के वर्ग में है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मार्स गैस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 मीथेन। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 27%, ऑप्शन 1। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 टाइटेनियम का। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन 2 हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों की क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2.5। यानी वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार इन कणों को पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 कहते हैं, जिनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोन या इससे कम होती है। और इस प्रकार के कण श्वसन तंत्र में प्रवेश पाकर फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। और इन महीन कणों के संपर्क के कारण कई अल्पकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा हो सकते हैं, जैसे आँख, नाक, गला और फेफड़े की जलन, खांसी, छींक, सांस की तकलीफ इत्यादि। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 पादप। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 निक्षालक। ग्रीन हाउस की गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जोसेफ फ्यूरियर। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 छींकने की प्रक्रिया। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 गेम्बूसिया फिश। यानी गेम्बूसिया नामक मछली, जिसे मच्छर मार मछली के नाम से भी जाना जाता है, और मच्छरों के प्रकोप से बचाने में काफ़ी प्रभावशाली होती है। यह मच्छरों के लार्वा पर अपना पोषण करती है। उसके बाद इसमें मैथ है, तो मैथ का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।